दोस्तों ये एक गारंटीड वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें और वहाँ पर आपके सिलेबस में पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो वहाँ पर आज इस बताए गए वीडियो में से कम 2 से 3 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम को अभी तक अगर आपने ऐसा कोई एग्जाम दिया भी है जहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक्वायर कर लें, एक बार आप इनको चेक कर लें, उसके बाद आप जरूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस वहां पर देखे हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, पाइथन का आविष्कार, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका आविष्कार किसने और कब किया था। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का जो आविष्कार है वो ग्यूडो वैन रोसम के द्वारा कब किया गया था? 1991 के अंदर किया गया था। कब किया गया था भाई? 1991 के अंतर्गत जो है पाइथन का आविष्कार किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि आप जो ये जितने भी क्वेश्चन है अगर आप चाहें तो अपने पास लिख सकते हैं, और इनको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। दूसरा प्रश्न है कि आपके पाइथन प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आपने मान लो कि पाइथन के एडिटर के अंदर आपने फाइल बना दी है, अब बात ये आती है कि उस प्रोग्राम को बनाने के बाद जो फाइल आपने सेव की उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो इस एक्सटेंशन को लेकर भी कई बार परीक्षा के अंदर सवाल जो है पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पाइथन के अंदर जो फाइल बनाई जाती है उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पाई। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम के अंदर चले जाइए, वहां पर आपको आज जो ये 10 प्रश्न बताने वाला हूं वो 100% देखने को मिलेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, पाइथन के अंदर वर्किंग मोड कितने होते हैं। तो पाइथन के अंदर 2 वर्किंग मोड होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है स्क्रिप्ट मोड और एक होता है इंटरएक्टिव मोड। ध्यान रखिएगा, इनको याद करने का सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप अपने प्रोग्राम को लिखकर उसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जबकि इंटरएक्टिव मोड में ओनली आप कोड को लिख के उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। इसमें सेव किया जा सकता है, कोड की टेस्टिंग दोनों की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, तो स्क्रिप्ट और इंटरएक्टिव मोड के अंदर मेनली ये डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। तो पाइथन के अंदर इंटरएक्टिव मोड 2 प्रकार के होते हैं, स्क्रिप्ट और इंटरएक्टिव मोड, ठीक है। और वर्किंग मोड 2 प्रकार के होते हैं, स्क्रिप्ट और इंटरएक्टिव मोड हो गया। उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो डॉट पी वाई होगा। आपको मैं वीडियो के दौरान पूछूंगा भाई इनके सवाल, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न। उससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के हेल्पफुल क्वेश्चंस मैं आपको सभी टॉपिक वाइज करवाने वाला हूं। अगला प्रश्न है कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप की मुख्य कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, डेटा टाइप की जो मेन कैटेगरी की अगर बात करें तो पाइथन को 2 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डेटा टाइप को बांट देता है। तो पहला आता है म्यूटेबल डेटा टाइप और दूसरा आता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप का तो मतलब होता है जिसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। ये चेंजेबल होता है और ये नॉन चेंजेबल होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नॉन चेंजेबल होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो भी आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया आपने, उसके अंतर्गत आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स हो जाएगा फिर। अगला प्रश्न है, पाइथन के अंतर्गत कमेंट जो होते हैं वो आपके किस सिंबल से शुरू होते हैं। पाइथन के अंतर्गत जो कमेंट्स होते हैं वो किससे शुरू होते हैं। तो पाइथन के अंदर जो कमेंट्स होते हैं वो शुरू होते हैं हैशटैग सिंबल से। किससे शुरू होते हैं भाई? हैशटैग सिंबल से शुरू होते हैं पाइथन के अंदर सिंबल। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, 6वां, पाइथन में नन कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है। पाइथन के अंदर नन कीवर्ड जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है। तो पाइथन के अंदर जो नन कीवर्ड है वो एक स्पेशल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब नन यानी जिसमें कुछ है ही नहीं, तो ये एक स्पेशल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये ध्यान रखिएगा, जो नन कीवर्ड है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। अब जल्दी से बताओ भाई, पाइथन का जो आविष्कार है वो किस वर्ष किया गया था। पाइथन का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? लिखो भाई सभी के सभी, क्योंकि मैं साथ में यह भी देखना चाहता हूं कि आप में से कितने कैंडिडेट जो है वो सही से अलर्ट हैं और प्रॉपरली इन चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए, जिन्होंने ईयर बता दिया जल्दी से बता दो भाई, पाइथन के अंतर्गत जो कमेंट्स होते हैं वो किस सिंबल से शुरू होते हैं। पाइथन के अंदर कमेंट्स किस सिंबल से शुरू होते हैं? लिखो भाई सभी के सभी लिखो। देखो, जिनके अगर फिक्स कर रखा है कि हमें तो गवर्नमेंट नौकरी जो है, हमारी जो सरकारी नौकरी है वो हमें प्राप्त करनी है, तो वो तो जो है पूरे मनोभाव के साथ जो भी क्लासेज आपके लिए दी जा रही है वो देखें आप। चलिए भाई, अगला देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है यहाँ पर नन कीवर्ड के बाद में, पाइथन के अंतर्गत स्ट्रिंग को डिफाइन करने के कितने तरीके हैं। वैसे मेनली देखा जाए तो पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग डिफाइन की जाती है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक होती है सिंगल कोटेशन के अंतर्गत, ठीक है, और एक होते हैं डबल कोटेशन के अंतर्गत। लेकिन पाइथन के अंदर एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का एक और तरीका जिसमें आप ट्रिपल कोटेशन लगा सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अब ये ट्रिपल कोटेशन क्यों यूज होते हैं? ट्रिपल कोटेशन को यूज करने का मतलब होता है कि आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो? फॉर्मेट कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रिंग फॉर्मेट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपको ये एक आउटपुट चाहिए जिसमें इस प्रकार का कुछ आउटपुट चाहिए, बीच में आपको लिखा आना चाहिए हेलो, और इसके नीचे मान लो कि मैं यहाँ पर मैसेज लेके आता हूँ एनवीरा एजुकेशन। अब अगर आप प्रिंट लिख के इस कमांड के अंतर्गत यहाँ पर डबल ये सिंगल कोटेशन डाल के ऐसा कुछ करोगे और ये बीच में हेलो ला के नीचे एंटर करोगे, तो वो क्या होगा? इसका फ्लो तो कैंसिल हो गया वहाँ पर।
तो आप ऐसी स्थिति में क्या करो, यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन लगा दो यहाँ पर एक एक करके, और जहां पर भी आपका स्टेटमेंट क्लियर होता है तो वहां पर ट्रिपल कोटेशन को बंद कर दो। तो ये जो डिजाइन आपने फॉर्मेट किया वो एज इट इज आपको आउटपुट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने ऑलरेडी इसको प्रैक्टिकली करके आपको क्लास जो है प्रैक्टिकली आपको मैंने समझा दी है। आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको इसी वीडियो पर जो है इसी चैनल पर जो है लाइव अपलोड करके रख दी है वो क्लास। ठीक है भाई, तो आप जरूर देख लीजिएगा वो पाइथन वाली क्लास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 8वां प्रश्न आप सभी के लिए, पाइथन में लेन फंक्शन क्यों यूज होता है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये भी सवाल। तो पाइथन के अंतर्गत जो लेन फंक्शन है वो यूज किया जाता है किसके लिए भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्ट्रिंग, लिस्ट, किसी की भी बात कर सकते हो उसकी लेंथ ज्ञात करने के लिए। लेन का मतलब होता है लेंथ, ध्यान रखिएगा। तो पाइथन के अंदर जो लेन होता है, लेन फंक्शन, वो क्या करता है? लेंथ ज्ञात करता है। क्या करता है भाई? लेंथ ज्ञात करता है। अगला 9वां प्रश्न देखिए, पाइथन के अंतर्गत आईडी और टाइप फंक्शन क्यों यूज किया जाता है? पाइथन के अंतर्गत आईडी और टाइप फंक्शन क्यों यूज होता है? तो आईडी का मतलब होता है ये किसी भी वेरिएबल की आईडी ज्ञात करती है, उसका मेमोरी लोकेशन जो होता है ना, आईडी नंबर जो होता है इंटीजर टाइप का, वो ज्ञात करता है। और जो टाइप होता है वो क्या करता है? डेटा टाइप क्या करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डेटा टाइप भी किस प्रकार से आता है? मान लो आपने यहां पर लिखा a बराबर 10। अब आपको पता चल गया कि यहां पर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर इसके अंतर्गत यहां पर करता हूं टाइप और इस ब्रैकेट में यहां पर a डाल देता हूं, तो इसका आउटपुट जो होगा वो इस प्रकार से आएगा, यहां पर CLASS क्लास, और यहां पर लिखा आएगा INT। ध्यान रखिएगा, ये आउटपुट इसका इस तरीके से आता है। ठीक है, तो क्लास आएगा, क्लास के आगे उसका डेटा टाइप लिखा आएगा। तो यहां तक अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आप सभी ने यहां पर 9 क्वेश्चंस देख लिए हैं। एक बार जल्दी से बता दें भाई, आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट 10वां प्रश्न आप सभी के लिए, पाइथन के अंतर्गत फंक्शन डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होता है? देखो, आप वीडियो को अगर जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज भी आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो पाइथन के अंतर्गत जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होता है? तो ये 100% आपको परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिलता है मैक्सिमम में। अभी IBJIO की भी बात करें अगर मैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर में भी था इसका। तो डेफ कीवर्ड जो होता है ना, उसका यूज कहां पर होता है भाई? फंक्शन डिफाइन करने के लिए। किसका यूज करने के लिए? किसको डिफाइन करने? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ जो कीवर्ड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये यहां पर आपके पाइथन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, आप अगर अपने प्यारे संपत सर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से आगे शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आप IT ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं आपको इसकी PDF अभी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आशा करता हूं आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। इसमें से मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके कम से कम 2 प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।